मैं भी माँ पापा के साथ खड़ा होना चाहती हूँ। एफआई जन्मदिन मुबारक हो। लिन साहब बहुत भाग्यशाली हैं, उनकी इतनी सुंदर और आज्ञाकारी बेटी है। आओ 11 आओ। जाओ, इस जगह को साफ करो। क्या हो रहा है? अब तक क्या कर रहे हो? जाओ। दीदी, देखा? माँ पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। एफआई। छोटी राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारा तोहफा है, जल्दी से खोल कर देखो। धन्यवाद भैया, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरा पसंदीदा ब्रांड है? मेरी चेन गायब हो गई है। क्या? क्या किसी ने चुरा लिया होगा? क्या तुमने लिया है? मैं नहीं, दीदी ने ऐसा नहीं किया। दीदी अनाथालय में पली बड़ी हैं, उनका जीवन कठिन रहा है। लेकिन अगर दीदी ने चुराया भी हो तो वह मजबूरी में किया होगा। मैंने कुछ नहीं चुराया। एफआई, क्या हुआ? तुमने मुझे जो चेन दी थी वह दीदी ने चुरा ली है क्या? झंगमा, उसकी तलाशी लो। मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छी तरह से तलाशी लो। मैंने नहीं चुराया। यह औरत सच में उसने चोरी कैसे की? सबूत यहाँ है। तुम अब भी बहाने बना रही हो। कहते हैं कि वह लिन परिवार की असली बेटी है। कुछ साल पहले ही घर लाई गई थी। तुम्हारी बहन की चीज तुमने चुराने की हिम्मत की? बेहुदा चीज। तुम ये मर्दमी, मैं तुम्हें चोरी करने दूंगी। चोरी करो, मैं तुम्हें बहाने बनाने दूंगी। हाँ, चोरी करो। मैंने कुछ नहीं चुराया। लिन 11 याओ, मुझे सच में पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें अनाथालय से निकाला। किसी को बुलाओ, उसे यहां से बाहर फेंक दो। आज से हमारे लिन परिवार में ऐसी कोई बेटी नहीं है। दीदी, दरअसल तुम्हारी जेब में जो हार था वह मैंने रखा था। तुम हो। बस तुम मर जाओ तो लिन परिवार की बड़ी बेटी मैं हो जाऊंगी। लिन परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। हे भगवान, अगर मैं बच गई तो मैं उन लिन परिवार से रिश्ता तोड़ दूंगी।
लिन शियाओ। नमस्ते, मेरा नाम लिन याओ है। मुझे इस बार की किंग मियाओ कप डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी प्रतियोगिता प्रविष्टि है। ऐसी डिजाइन प्रतिभा देखकर हैरान हूं। झाओ यांग, मेरे लिए उसकी जानकारी चेक करो। यह व्यक्ति हमारी कंपनी के लिए बहुत उपयोगी है। जल्दी करो, अस्पताल ले जाओ। नमस्ते, हमारे गुजोंग ने तुम्हें बचाया है। तुम्हारे परिवार को सूचित कर दिया गया है। वे जल्द ही आ जाएंगे। गुजोंग कहाँ है? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुजोंग ने कहा है कि आप पहले अच्छे से आराम करें। जब आप ठीक हो जाएंगे तब बात करेंगे। ठीक है। कहा गया था कि चोट बहुत गंभीर है, लेकिन ये तो ठीक लग रही है। लिन शियाओ, तुमने किससे दुश्मनी मोल ले ली है? शियाओ, क्या तुमने देखा कि वो व्यक्ति कैसा दिखता था? अगर मैं कहूँ कि लिन शियाओफी ने मुझे चाकू मारा है। क्या? लिन शियाओ, तुम अब बिना सोचे झूठ बोल रही हो। तुम कह रही हो कि फीफी ने तुम्हें चाकू मारा। लिन शियाओ, मुझे पता है कि तुम उससे जलती हो, लेकिन तुम उस पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। वो तुम्हारी बहन है। लिन शियाओ, अब तुम बिल्कुल अनियंत्रित हो गई हो जब से तुम वापस आई हो। झूठ नहीं बोल रहा, बस अपनी बहन को सता रहा है। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। ठीक है, तुम ही एक परिवार हो। मैं तो बस एक ऐसा बच्चा हूँ जिसकी माँ है पर पालन नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? फिर मुझे मारने की सोच रहे हो? मैं 5 साल से घर में हूँ। तुम मुझे मारते हो या डांटते हो। मैं एक जानवर से भी बदतर जी रहा हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ आधी माँ का प्यार। 11 याओ, माँ से माफी मांगो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे लिन परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। लिन 11 याओ, क्या तुम चाहते हो कि हमारा लिन परिवार पूरे जाइंग चेंग का मजाक बने? लिन 11 याओ, तुम हमारे लिन परिवार को छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह सोच लो। ठीक है 11 याओ, गुस्सा करने की भी एक सीमा होती है। तुमने अभी सर्जरी कराई है, मूड खराब है। हम तुम्हारे दूसरे भाई को समझते हैं। भाई, तुम उसे रोक क्यों रहे हो? क्या वो रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती? ठीक है, वैसे भी वो हमारे लिन परिवार में सिर्फ एक बोझ है। बहन, सब मेरी गलती है। मुझे सबको बताना नहीं चाहिए था कि हार तुमने चुराया है। मेरे सामने नाटक मत करो। लिन 11 याओ, वो तुम्हारी बहन है, सुंदरी। आज पापा, जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुमसे हिसाब करूंगा। मेरे ठीक होने का इंतजार मत करो। हम अभी रिश्ते तोड़ सकते हैं। लिन 11 याओ, तुम्हारे अलावा खून के रिश्ते के हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हो। बाहर जाकर सिर्फ शर्मिंदगी लाओगे। हमारी एफआई की तरह नहीं, इतनी बेहतरीन। लिन 11 याओ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, एफआई ने किंग मियाओ कप कपड़ा डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है और जल्द ही गु कंपनी द्वारा मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त की जाएगी। बस एफआई की वजह से ही गु मालिक ने तुम्हें बचाया। मुझे बहुत हंसी आती है। लिनक्स IOFEI, तुम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे, फिर तुमने पहला पुरस्कार कैसे जीता? 11 याओ, एफआई की प्रतिभा हमारे पूरे लिन परिवार ने देखा है। तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम सबको लगता है कि वह मुझसे बेहतर है, तो मेरे साथ रिश्ते तोड़ लो। रिश्ता तोड़ने का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। नहीं, 11 याओ बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। इतनी आज्ञाकारी और विनम्र। ये क्या बात है? वो क्यों हमसे रिश्ते तोड़ना चाहती है? और उसे चोट किसने लगाई? अगर हिम्मत है तो जिंदगी भर वापस मत आना। चलो। लिन 11 याओ कैसे बदल गई है, जैसे कोई और हो गई हो। लेकिन अच्छा ही है, क्योंकि उसने पूरे परिवार से रिश्ते तोड़ लिए हैं। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो माँ, इतने सालों से 11 याओ को जीवन यापन के लिए पैसे नहीं दिए।
वह अभी लौटी है और एफआई को परेशान कर रही है। अगर मैं उसे सबक नहीं दूंगी तो वह मुझे अपनी माँ कैसे मानेगी। उस महीने के मैंने तुम्हारे पिता को रोक दिया था, बाद में दिया या नहीं वह तुम अपने पिता से पूछो। मुझसे पूछो। कंपनी में हर दिन इतने काम होते हैं, मैं उनमें व्यस्त रहती हूं। घर के काम भी मुझे देखने पड़ते हैं। तुम अपने भाई से पूछो, ये सब काम वही देखता है। हेलो भाई, इतने सालों से तुमने 11 याओं को जीवन यापन के लिए पैसे नहीं दिए। मैं हमेशा एफआई के खर्चे देखता रहा हूं। उसके लिए समय कहाँ है? तो इतने सालों से हमारे परिवार में किसी ने भी 11 याओं को एक पैसा नहीं दिया क्या? तो वो कैसे जीवित रही, कौन जानता है? शायद उसने हमारे घर की चीजें चुराकर बेच दी। हाँ रिन, तुम घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ। पैसे नहीं है तो वह खुद ही वापस आ जाएगी। अच्छा, तब मैं उसे एफआई से माफी मांगवाऊंगा। उसे पूरे परिवार के सामने अच्छे से पश्चाताप करना होगा। 11 याओ, शायद तुम सही हो। यहां कुछ भी तुम्हारे घर जैसा नहीं है। मालिक और मालकिन को समूह ने किसी को भेजा है। जियांगचेंग के सबसे अमीर गुसमूह ने यहां किसी को क्यों भेजा होगा? पिछली प्रतियोगिता गु समूह ने प्रायोजित किया था। शायद गु प्रमुख मेरे काम को देखा होगा। हमारे फीफी के लिए आए हैं। फीफी ने ग्रीन अवार्ड प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारी फीफी बहुत ही प्रतिभाशाली है। गु समूह ने खुद किसी को भेजकर बुलाया है। हम सभी तुम्हारी वजह से फायदा उठा रहे हैं। श्रीमान लिन, मैं गुस समूह का हूं। प्रेसिडेंट असिस्टेंट झाओ यांग, झाओ सहायक। आप यहां हैं। गु प्रमुख ने डिनर पार्टी के लिए बहुत ध्यान दिया है, इसलिए मुझे विशेष रूप से निमंत्रण पत्र भेजने के लिए भेजा है। अरे, ये आपको विशेष रूप से यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे कुछ काम है, मैं चाहता हूं। कृपया मिस लिन जरूर शामिल हो। धीरे चलें। लिन शियाओ, तुम वापस क्यों आई हो? तुमने कहा था कि हमारे लिन परिवार से रिश्ता तोड़ दोगी। मुझे लगा है वह हमारे लिन परिवार में अच्छे दिन बिताने के लिए तरस रही है। हमारे लिन परिवार में अच्छे दिन बिताने के लिए चलो ऐसा करते हैं, तुम फीफी से माफी मांग लो। हम शायद उसे वापस ले लेंगे। तुम सपने मत देखो, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम दीदी, तुम गुस्सा मत करो। शायद तुम घुटने टेक कर मां बाप से माफी मांग लो। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। लिन शियाओ, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। पापा, पहले शांत हो जाओ। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट कार्ड लेने आई हूँ। रिपोर्ट कार्ड नहीं है, गु समूह का निमंत्रण पत्र है। बस दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए नहीं, फीफी के लिए है। यह संभव नहीं है। कुरियर ने कहा कि यह घर पहुंच गया है। यह तुमने किया है। लिन 11 याओ, झूठ बोलने वाला। अब तक तुम अपनी बहन को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। यह बहुत गलत है। क्या तुम लोगों को यकीन है कि गु समूह ने उसे नियुक्त किया है? एफआई के लिए नहीं। क्या यह तुम्हारे लिए है? हाँ, क्या तुम सोए नहीं हो? हर चीज पर कब्जा करना चाहते हो। लगता है हम सब हंडसम हैं। ठीक है, मुझ पर विश्वास नहीं करते है ना? तो हम पार्टी में देखेंगे। लिन साहब, आपकी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, अभी ग्रेजुएट हुई है और गु समूह का निमंत्रण मिला है। लिन जी, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य में निजी पर निर्भर रहना होगा। बहुत मदद करेंगे लिन जी। लिन साहब, मैं आपको एक गिलास शराब पेश करता हूँ। ठीक है, सभी अतिथियों का स्वागत है। गु समूह की पुनर्मिलन सभा में आज हम घोषणा करेंगे। मुख्य डिजाइनर के पद के लिए सार्वजनिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अब लिन जी को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। हटो, क्या तुमने नहीं सुना? मुझे मंच पर जाना है नियुक्ति पत्र लेने के लिए। तुम ही हो। क्या तुम योग्य हो? लिन 11 याओ,
वो यहां कैसे आई? शर्मनाक चीज। गु समूह का मुख्य डिजाइनर मैं हूं। क्योंकि गु समूह ने मुझे नियुक्त किया है, तुम्हें रोका जाएगा ही। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? गुस्समो ने लिन जी कहा, यह नहीं कहा कि कौन। यह संभव हो सकता है। लेकिन ये वो नहीं हो सकती। मुझे याद है फाइफाई जी, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। तो कहा जा सकता है कि असली बेटी ने गोदली बेटी से ईर्ष्या की और गोदली बेटी की पार्टी को बर्बाद करने आई। दीदी, मुझे पता है प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन यह कंपनी द्वारा आयोजित पार्टी है। ईर्ष्या के कारण इसे बर्बाद नहीं कर सकते। तबाही मचाने आ गए हो क्या? 11 याओ, शरारत मत करो। कोई बात हो तो घर पर बात करते हैं। चूंकि सबको यकीन नहीं है, तो चलो गु साहब के असिस्टेंट को बुलाते हैं, बताने के लिए कि असली चीफ डिजाइनर कौन है। झाओ सर, एफिफाई गु साहब की चीफ डिजाइनर है ना? 11 याओ साहबा ही हमारे गु ग्रुप की चीफ डिजाइनर है क्या? इसलिए सिक्योरिटी ने रोका था। स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ गई, शर्मिंदगी हुई। झाओ सर, शायद आपको गलतफहमी हुई है। वो कैसे हो सकती है? हाँ, फीफाई तो हमारे घर की बड़ी बेटी है, गलती नहीं हुई है। 11 याओ साहबा के कॉलेज के मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे रहे और उन्होंने कई बड़े कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट प्राइज जीता है। गु साहब को उनकी बहुत सराहना है। तुम हो, जरूर तुम हो। तुमने ही उन्हें रिश्वत दी है। अब तक हट क्यों कर रही हो? अगर तुम चीफ डिजाइनर हो तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मेरे ऊपर जो ड्रेस है यह इस डिजाइन कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज है। मुझे पता है जी। तो फिर बताओ ना, इस ड्रेस का डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है? मैं बता नहीं पा रही ना? तो मैं बताती हूँ। यह ड्रेस रेशमी शिफॉन फैब्रिक से बनी है, जिसमें जाली और लेस डिजाइन है। राउंड नेक से गर्दन लंबी दिखती है और वेस्ट पर फिटिंग है। स्कर्ट पर लेस और हल्की शिफॉन का कॉम्बिनेशन है, जो औरतों को हल्की, सुंदर और चुस्त दिखाता है। कमाल है, गु की चीफ डिजाइनर है। वो है। कमाल है, गु की चीफ डिजाइनर है। गु साहब नमस्ते, मैं लिन ग्रुप का लिन येचेंग हूं। गु ग्रुप शहर की लीडिंग कंपनी है। उम्मीद है आपके साथ काम करने का मौका मिले। लिन साहब का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतना होनहार इंसान तैयार किया। गु साहब, आप तो यंग और सक्सेसफुल हैं। गु साहब, शुक्रिया मेरे लिए यह पार्टी रखने के लिए। शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं आज लिन साहब ये आया। ये लिन 11 याओ। आपकी डिजाइन बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। नवीनतम तिमाही में लॉन्च किए गए स्टाइल, अगर आप आना चाहें। मैं आपकी सभी मांगों को पूरा कर सकता हूं। यह 1 अरब है। आपकी नियुक्ति राशि। गु सर, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। मैं ही हूँ इस प्रतियोगिता का पहला स्थान। वह गुसर है हमारे लिन परिवार की पाली हुई बेटी। केवल एक ही है और वह है लिन जियोफी। वह एक अप्रासंगिक व्यक्ति है। वह गु कंपनी की मुख्य डिजाइनर कैसे बन सकती है? मुझे लगता है कि मैं इतना भ्रमित नहीं हूं कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, यह नहीं जानता। पता नहीं उसने किस तरकीब का इस्तेमाल किया। उसने गुस्सर को मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त करवा लिया। माँ, वास्तव में आपने कभी भी जियाओं पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा से ही बहुत प्रतिभाशाली रही है। माँ, पापा, आप लोगों ने बस ऐसे ही देखा। उसने मेरी जगह छीन ली। हाँ, मुझे मार डालो, मैं यकीन नहीं कर सकता वो गु कंपनी की मुख्य डिजाइनर होगी। जरूर कहीं ना कहीं गलती हुई है। बस करो। जियाओं का गु कंपनी में नियुक्त होना एक तथ्य है। किसी भी हालत में उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसके विपरीत हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए गु कंपनी से संबंध बनाने के लिए। इसलिए चाहे आप कुछ भी करें, उसे वापस लाना ही होगा। लिन परिवार में 5 साल मैंने लिन परिवार पर क्या निर्भर किया? अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो उसकी नजर में मैं उसकी माँ कहाँ हूँ? उस महीने का मैंने तुम्हारे पापा को रोक दिया।
झांग माँ, युवराज, जियाओ किस कमरे में रहती है, मुझे दिखाओ। चलो। युवराज, वास्तव में जियाओ साहिबा हमेशा तहखाने में रहती थी। क्या? तहखाने में? जल्दी मुझे दिखाओ। झांग माँ, क्या हमारे घर में कोई कमरा नहीं है? आप आमतौर पर उसकी देखभाल ऐसे ही करती है। दूसरे बेटे को गलतफहमी हुई। पहले एफआई ने कहा था कि ऊपर मरम्मत चल रही है। 11 को अस्थायी रूप से यहाँ रहने दिया गया। किसे पता था कि यह 5 साल तक चलेगा? रेफाई की बात मत करो, भले ही ऐसा हो, उसे तहखाने में नहीं रहने देना चाहिए। बेटे, यह आपने 11 को जन्मदिन का तोहफा दिया था। उसे बहुत पसंद आया, हमेशा संभाल कर रखती है। झंग माँ, आप नीचे जाइए, मैं खुद देख लूंगा। क्या वो इन सालों में पार्ट टाइम काम करके जी रही है? आओ बहन, खाओ बहन, खाओ। धन्यवाद भैया। बहन, खाओ। धन्यवाद भैया। एफआई, ये सारे व्यंजन तुम्हारे पापा और भैया ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हैं, तुम्हारे पसंदीदा। सच में। देखो, ज्यादा खाओ, तुम दुबले हो गए हो। आओ, एक साथ चीयर्स करें। ये मेरा शहर का सबसे महंगा सूटकेस है, जो चाहो खरीद लो। भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये लाखों के सूटकेस हमारे घर में खरीदने की क्षमता है। एफआई, जब तुम विदेश जाओगी, माँ तुम्हें एक बैंक कार्ड देंगी, जो चाहो खरीद सकती हो। धन्यवाद माँ। बेकार की चीज, इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी आओ और अपनी बहन का सूटकेस ले जाओ। कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। बड़े भाई, तुम्हारा कॉलर टेढ़ा है, यहां मत खड़े रहो। पास में जाकर फोन ले आओ और हमारी फोटो खींचो। दूसरे भाई, थोड़ी देर में मैं माँ पापा के सिर पर वाई करूंगा। जल्दी करो। मैं कैसे भूल गया कि वो भी मेरी बहन है। 11 आओ। वायूरो, मुझे चिंता थी कि तुम नहीं आओगी। हम तो एक साथ लड़ने वाले अच्छे दोस्त हैं, कैसे नहीं आऊंगी? पहले तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें परिवार के साथ रहना है, मिलने का समय नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे गुस्समूह में नियुक्त किया गया है, मुख्य डिजाइनर के रूप में। वही तो जायंग चेंग का सबसे अमीर है। गुस्समो? हाँ। तुमसे ईर्ष्या होती है, गुस्समो में काम करने का मौका मिला। कहो, हम दोनों एक ही स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। मैं तुम्हारे जितना अच्छा क्यों नहीं हूं? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। ठीक है, मुझे अभी एक असिस्टेंट की जरूरत है, कल तुम मेरे साथ गु कंपनी में ज्वाइन कर लो। सच में 11 आओ, तुम बहुत अच्छे हो। इलेवन आओ। दूसरे भाई को पता है इतने सालों से तुमने कितना कुछ सहा है। जल्दी से मेरे साथ घर चलो। मैंने तुमसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। जिद मत करो, तुम्हें पता है परिवार को तुम्हारी कितनी चिंता है। मेरी चिंता? शायद यह सोच रहे हैं कि मेरा अभी भी कुछ उपयोग है, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो बुला लो और जब चाहो भगा दो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। दूसरे भाई खुद तुम्हें लेने आए हैं। तुम और क्या चाहते हो? कम बोलो। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। फिर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मम्मी पापा का दिल नर्म है, तुम जानते हो। तो क्या मुझे चुप रहकर उनका बुरा सहना चाहिए? सुनो, कुछ भी हो, हम वापस जाकर बात करेंगे। 11 आओ तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। देखो तुम्हारे घर की क्या हालत है।
बेसमेंट में रहते हो, वहां ठंड और नमी रहती है। 5 साल से वहीं रह रहे हो। नौकरानी भी उससे बेहतर रहती है, क्या तुमने कभी उसकी परवाह की है? दूसरे भाई ने इतने सालों से सच में तुम्हारी परवाह नहीं की। दूसरे भाई ने गलती की है, एक और मौका दो। जरूरत नहीं, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दूसरे भाई, तुम ऐसे इंसान से माफी क्यों मांग रहे हो? वो तुम्हारी बहन भी है, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बस करो, यहाँ नाटक मत करो। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। वायुरू, चलो हम चलते हैं। 11 याओ, तुम वायुरो, यह गो कंपनी है जहां हम भविष्य में काम करेंगे। कितना शानदार है। तो हम भविष्य में एक साथ मेहनत करेंगे। लिन चीफ का स्वागत है। लिन जी, कृपया मेरे साथ आइए। गुस साहब आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। गुस साहब, व्यक्ति आ गया है। गु कंपनी में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद गुजोंग, यह मेरी अच्छी दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी सहायक बने। क्या आपको यह ठीक लगता है? कोई समस्या नहीं। आपकी टीम, आपकी मर्जी। नमस्ते गुजोंग, मेरा नाम यूरो है। मैं भी फैशन डिजाइन की पढ़ाई करती हूँ। आशा है कि आप मुझे एक मौका देंगे। मुझे शियाओ के साथ मिलकर काम करने दें। गु ग्रुप में आपका स्वागत है। धन्यवाद गुजोंग, मैं निश्चित रूप से शियाओ की अच्छी तरह से मदद करूंगी। चलो, मैं आपको कंपनी का दौरा कराती हूँ। ठीक है। नमस्ते गुजोंग। नमस्ते चीफ। नमस्ते, बैठिए। कंपनी में आपके पास सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार है। आप किसी भी मंजिल पर आ जा सकते हैं। कंपनी के किसी भी मंजिल पर, और आपका काम किसी और के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। सीधे मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओह हाँ, आपने पहले जो कपड़े डिजाइन किए थे, उनके ऑर्डर की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है। सच में? यह बहुत अच्छा है। इसलिए हमारी कंपनी ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लिया है, विदेशी सहयोग के साथ, जिसमें डिजाइन करना है मध्यम और वृद्ध लोगों के लिए आरामदायक स्टाइल। आशा है कि आप डेटा इकट्ठा करने के लिए मेहनत करेंगे। मैं निश्चित रूप से काम पूरा करूंगा। दीदी, मैं आपके लिए यह सब ले लेती हूँ। हमारी कंपनी एक सरल साक्षात्कार करना चाहती है। हमारी कंपनी एक ऐसा कपड़ा डिजाइन करना चाहती है जो आपके लिए आरामदायक हो। मैं बीमा नहीं खरीदती। देखिए, मैं बीमा नहीं खरीदती। दीदी, मैं बीमा नहीं बेच रही हूँ। दीदी, कुछ मिनट का समय दीजिए। देखिए, नहीं नहीं, मेरे पास है। मैं पूछना चाहती हूँ आपकी उम्र के बारे में। आंटी, सुंदरी, क्या आपका बॉयफ्रेंड है? मैं आपको अपने भतीजे से मिलवाती हूँ। लंबा, सुंदर और उच्च शिक्षित। नहीं आंटी, नहीं नहीं। क्या करें, एक दिन में कुछ ही लोग हैं जो सर्वे करने के लिए तैयार हैं। मेरे पास एक तरीका है। चलो, विजिट करें। फॉर्म है, चौक गुलाम दूध। मुफ्त में अंडे और दूध लें। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक एक करके आओ, लाइन में लग जाओ, सबको मिलेगा। लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। इलेवन आओ। लिन परिवार फिर से दरवाजे पर आ गया है। यह पहले से ही 10वीं बार है। वे कुछ भी कहें, जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि रोकना भी मुश्किल है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, नीचे आकर देखने के लिए। 11 याओ। तुम फिर कैसे आ गए? 11 याओ, दूसरे भाई को पता है कि तुम्हें डिजाइन पसंद है। ये दूसरे भाई ने खासतौर पर इटली से मंगवाया है डिजाइन सामग्री। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। लिन 11 याओ, तुम बदतमीजी न करो। तुम जानते हो ये चीज कितनी महंगी है, यहाँ तक कि FBI के पास भी नहीं है। तो क्या मुझे इतना भावुक हो जाना चाहिए कि रोने लगूं और फिर घुटने टेक कर धन्यवाद दूं? देखो, ये एक अकृतज्ञ इंसान है, मेरी बहन बनने के लायक नहीं है। 11 याओ, भाई का मतलब ये नहीं था। मुझे पता है। आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जो मंच पर नहीं आ सकता, वह सिर्फ अपनी बहन से मजाक उड़ाता है, मजा लेता है। मैंने देखा है कि तुम कुछ दिनों से घर से दूर हो और भाइयों की अवहेलना कर रही हो और अधिक उद्धत हो गई हो। यह तुम लोगों की वजह से हुआ है। और तुम लिंगाओ युन, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। 11 याओ, दूसरे भाई को निकलती है। जरूरत नहीं है, मैं फिर से कहती हूँ, मैं लिन परिवार से नहीं हूँ। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। देखो उसकी बदतमीजी, 2 बातें कही और चली गई। पता नहीं किसकी तरह है। तुम उसके बड़े भाई हो। तुमने क्या अच्छा उदाहरण पेश किया है। अब मैं नहीं आऊंगा। आना हो तो तुम आना। 11 याओ, चाहे तुम मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो,
मैं हर हाल में तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगा। 11 आओ, इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं गई? मैं यह काम खत्म करके ऑफिस से जाऊंगी, तुम पहले जाओ। पूरा दिन काम किया है। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ। गुसर, आप यहाँ कैसे? मैं परिणाम देखने आया हूं। जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपने बहुत मेहनत की। जल्दी आराम करो, मैं चलता हूं। ठीक है। लिन चीफ बहुत शानदार है। आपके काम का इंतजार है। 11 आओ, सबको दिखाओ। ठीक है। क्या हुआ? मेरा डिजाइन कहाँ गया? बैकअप कहाँ है? यह बार बहुत जल्दी में तैयार किया गया था। कोई बैकअप नहीं है। जांच करो, देखो कौन कुछ समूह में छेड़छाड़ कर रहा है। सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है, आने के लिए धन्यवाद। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार मैं अपने नए काम के साथ सबके साथ गवाह बनूंगा। वह मेरा डिजाइन है, वह उसके हाथ में कैसे आया? सिमिंग, ये क्या बात है? लगता है हमारी कंपनी में गद्दार है। पहले कंपनी में ऐसा कभी नहीं हुआ। गुसर, बुरी खबर है, लिन समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे शेयर गिर गए हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसे हम बड़ा नुकसान करेंगे। हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा। गुसर, मुझे एक उचित स्पष्टीकरण और जवाब चाहिए। आखिरकार किसने डिजाइन चुराया? लिन जी, कहीं आपने तो नहीं? वो डिजाइन लिन समूह को दे दिया। 11 याओ, आप भी लिन परिवार से हैं। हालांकि मैं लिन परिवार से हूँ, लेकिन मैंने उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। मैंने साफ देखा कि आप लिन परिवार के लोगों से मिल रहे थे। मैं उनसे मिला था ताकि उन्हें बता सकूं। मुझे परेशान न करें। हम आप पर क्यों भरोसा करें? क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं, बिना किसी सबूत के। किसी भी अपने पर आरोप न लगाएं। सब चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और आपको जवाब दूंगा। सीसीटीवी चेक किया गया। सीसीटीवी खराब हो गया है, लेकिन हम अभी जांच कर रहे हैं। तुरंत जांच करो, जैसे ही पता चले रिपोर्ट करो। सब घर जाओ, मेरी खबर का इंतजार करो। यह कैसे हुआ? डिजाइन पूरा होने की आखिरी रात हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। एक और व्यक्ति था। कौन? टैंक वायुरों। वायुरोग नहीं हो सकती। हम दोनों हाई स्कूल से जानते हैं वह कैसी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इंसान बदल जाता है। मैं यकीन नहीं करता जब तक तुम सबूत नहीं दिखाते। मैंने चारा डाल दिया है, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने डिजाइन के बारे में सुना है। वह कैसे उस गोद ली हुई लड़की के हाथ में आ गया? चिंता मत करो, भले ही सीसीटीवी खराब हो गया हो, गु साहब के पास तरीका है। क्या तरीका? गु साहब ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया है। जल्द ही उनके कंप्यूटर पर आ जाएगा। अच्छा है, तो मैं काम पर जाता हूँ। टैंग वायुरो, उम्मीद है कि वह तुम नहीं हो। उसे पकड़ लो। बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम ही हो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? एवीआई जी, बुरी खबर है। क्या हुआ इतना घबराए हुए? अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा? क्या वह हमें बता देगा? यह मूर्ख। कोई बात नहीं, वह हिम्मत नहीं करेगा।
मेरे लिए एक काम करो, लेकिन तुम्हें मरते दम तक यह नहीं कहना है कि मैंने कहा। पैसा कहाँ है? यह 10 लाख है। यह वह रकम है जो तुमको कंपनी में 10 साल में भी नहीं कमा सकते। भले ही तुम जेल चले जाओ, मेरे पास तरीके हैं तुम्हें बाहर निकालने के। लेकिन अगर तुमने मुझे बता दिया, तुम जानते हो क्या होगा। समझ गया। बस मेरी बात मानो और मेरे कहने के अनुसार काम करो। तुम्हारा फायदा नहीं छोड़ूंगा जब मैं कुछ समूह को हासिल कर लूंगा। मुख्य डिजाइनर की पोजीशन तुम्हारी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लिन लेवेन्याओ पर नजर रखो। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हें पता है, व्यापारिक गोपनीयता चुराना बहुत गंभीर मामला है। अगर तुम पीछे के मुखिया का नाम बताओगे, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरी जान बख्श दो। तुम क्यों हंस रहे हो? कोई मुखिया नहीं है, मैं मानता नहीं। मैंने कंपनी के लिए इतने साल मेहनत की है। वो छोटी लड़की क्यों इतने फायदे पा रही है? यह तुम्हारी कंपनी को धोखा देने का कारण नहीं हो सकता। कंपनी हमेशा खुली, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। आखिर क्या कारण है जिसने तुम्हें कंपनी की गोपनीयता बेचने पर मजबूर किया? चूंकि तुम बताना नहीं चाहते, तो अंदर जाकर सोचो। ले जाओ। मैंने कहा था ना, अंदरूनी खलनायक टैंग वायुरो नहीं है। पीछे का मुखिया अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अभी भी सतर्क रहना होगा। मैं और सतर्क रहूंगा। समय हो गया है। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अलविदा। अरे अरे, किसी से टकरा गया। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ये 3 बूढ़े आदमी कैसे गाड़ी चला रहे हो? लड़के, तुम ठीक हो ना? मेरी बाह और पैर दोनों टूट गए हैं। पैसे दो। तुम खुद जमीन पर पड़े हो, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। क्या बात है, टकराने के बाद तुम मुकर रहे हो? देखो सब, ये बूढ़ा आदमी टकराया है और मान नहीं रहा। क्या कोई न्याय है? ये बूढ़ा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? उम्र हो गई है, टकराने के बाद मान नहीं रहा। दोस्तों, मैं सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था। बस मुड़ने वाला था और अचानक वो आ गया, सीधे जमीन पर गिर गया। मुझे लगता है वो झूठा दावा कर रहा है। तुम्हारे पास सबूत है? अगर नहीं है तो तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मुझे 2 गुना मानसिक नुकसान का मुआवजा चाहिए, क्योंकि तुम इतने पक्के हो। कह रहे हो कि मैंने तुमसे टकराया है, तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को न्याय करने दो। बहुत दर्द हो रहा है। ये बूढ़ा आदमी टकराया है और मान नहीं रहा। सब मेरे लिए गवाह बनो। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। हाँ, अगर कोई बाद में परेशानी हो तो क्या होगा? अस्पताल चलते हैं। देखो उसे कहाँ चोट लगी है। ये कार सस्ती नहीं लगती, उससे अच्छा पैसा ऐंठना चाहिए। दरअसल मैं इतना भी बेरहम नहीं हूं। सीधे पैसे दे दो तो भी चलेगा। तुम कितना चाहते हो? 10 लाख? ये तो लूट है। चोट लगी है तो पैसे देना ही पड़ेगा। ये तो नियम है। ये रास्ता सीसीटीवी के बाहर है। पैसे देकर मुसीबत से बच जाओ। और किसने देखा कि तुमने मुझे नहीं टक्कर मारी? मैंने देखा, तुमने जानबूझकर दादाजी की कार के सामने ले गए। तुमने जानबूझकर ऐसा किया, मैंने देख लिया। ये नटखट लड़की कहां से आ गई? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे मामले में दखल मत दो। गलत देखकर मैं हस्तक्षेप करूंगी। तुमने धोखा दिया, मैंने देख लिया। ये दोनों साथी हैं, इन पर विश्वास मत करो। मेरे पास सबूत है। बकवास। तुम क्या दिखा सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं सबको दिखा दूं? मैं चलता हूं। देखो सब, उसके पैर में कुछ नहीं हुआ, वह बस धोखा दे रहा था। ये आदमी बहुत बेशर्म है। इतनी कम उम्र में ऐसे काम कर रहा है, बहुत शर्मनाक है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो ताकि फिर धोखा न दे सके। जल्दी पुलिस को बुलाओ ताकि वो फिर से धोखा न दे सके। तुम लोग बहुत क्रूर हो। मेरा इंतजार करो। अगर तुम फिर से धोखा दोगे तो मैं तुम्हें हर बार सबक सिखाऊंगी। लड़की, धन्यवाद। कोई बात नहीं दादाजी, यह मेरा कर्तव्य था। क्या तुमने सच में वीडियो बना लिया? नहीं, मैंने बस उसे डराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच मान लेगा। लड़की बहुत चतुर है। तो दादाजी, अगर आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ। लड़की, धन्यवाद। दादाजी, अलविदा। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की,
दादाजी, दादाजी क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं। कहाँ चुराई है? केला खाओ। सिमिंग, लड़की की मदद से मैं बच गया, नहीं तो मैं धोखे में फंस जाता। तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा परिचय कराऊं? मेरा परिचय क्यों कराना? तुम तो अब बड़े हो गए हो, दिन भर काम में व्यस्त रहते हो, पता नहीं कब मुझे एक पोती ला पाओगे। मुझे वो लड़की अच्छी लगी। दादा, मेरी कोई पसंद है। कौन? किसकी लड़की है? क्या वो मेरी मिलने वाली इस सुंदर और दयालु लड़की जैसी है? मैं तुम्हें बताता हूं बेवकूफ, मुझे लोगों को पहचानने की अच्छी नजर है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, दादा की नजर सबसे अच्छी है, लेकिन मैं इस जन्मदिन पर उसे आपसे मिलवाने आने की सोच रहा हूं। क्या मैं वो लड़की भी ले आऊं? हम देखें कि किसकी नजर अच्छी है। चलो देखते हैं। बेवकूफ, आओ खाओ। आज को दादा का 80वां जन्मदिन है। आए सभी अमीर या प्रतिष्ठित है, उनसे तुलना करो तो हमारा परिवार छोटा है, इसलिए आज तुम सब लोग हर बात और हरकत संभल कर करना। गु परिवार वाकई जियांगचेंग का सबसे अमीर है। इतने बड़े लोग मैंने पहली बार देखा। हाँ नहीं तो पापा क्यों हर तरह से गु परिवार से साझेदारी करना चाहते। बस दुख इस बात का है कि अभी तक नहीं हो पाई, सब लिन शियाओं की वजह से। चलो यह फीफी बहन नहीं है। आज की चीपाओ बहुत सुंदर है, कपड़ा देखते ही महंगा लगता है। सिर्फ फीफी बहन ही इसके काबिल है। बिल्कुल। यह शू ब्रोकेड मेरे भाई ने बहुत मेहनत से ढूंढा है। यह कपड़ा बहुत कीमती है, सोने से भी मुश्किल से मिलता है। सुनो, तुमने सुना? आज गु साहब एक महिला साथी लाए हैं। नहीं, गु साहब महिला साथी लाए हैं। गु साहब इतने सालों में कभी महिलाओं के पास नहीं गए। तुम लोग इतनी आसानी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। आज गु साहब की साथी बहुत सुंदर है, चाहे जितनी सुंदर हो। क्या हमारी फीफी बहन से ज्यादा सुंदर हो सकती है? मैं देखना चाहती हूं कि कौन है जो मेरी चमक को मात दे रहा है। कितना सुंदर है। तुम पहले घूमो, मैं दादाजी के पास जा रहा हूं। ठीक है। वाकई में जोड़ी बनती है। यह सफेद चीनी ड्रेस लिनक्स IOFI से भी बेहतर है। यह काम और यह बेहतरीन कढ़ाई बिल्कुल अद्भुत है, जैसे स्वर्ग की अप्सरा। फिर से तुम लिन 11 याओ। दीदी, काफी समय बाद मिले। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी गु साहब के साथ ऊपर चढ़ोगी। क्या तुम बिना आदमी के जीवित नहीं रह सकती हो? अपनी जुबान संभालो। क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी क्या? यह गु साहब का जन्मदिन का समारोह है। यह तुम्हारे लिन परिवार की जमीन नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना शर्मिंदा न करो, नहीं तो अंत में शर्मिंदा होने वाले तुम्हारे लिन परिवार ही होंगे। मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? अशिष्ट चीज। तुम तो लिन परिवार की छोड़ी हुई हो। FFI क्या हुआ? मैं सिर्फ दीदी को घर लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने माना नहीं और कहा कि यह लिन परिवार की जमीन नहीं है। हमें पूंछ दबाकर चलने के लिए कहा। लिन 11 याओ, तुम इतना आगे मत बढ़ो। ये मत सोचो कि गु परिवार के इस बड़े पेड़ के सहारे तुम एक साधारण चिड़िया से फीनिक्स बन जाओगी। गु साहब सिर्फ ये सोचते हैं कि तुम मजेदार और आसानी से धोखा खाने वाली हो। जब उनका नया जोश खत्म हो जाएगा तो वे तुम्हें एक ठोकर मारकर दूर कर देंगे। बस करो, अभी भी बाहर है। तुम अपनी बहन से ऐसी बातें कर रहे हो, वाकई में शर्मिंदा होने से नहीं डरते। हाँ भाई, मेरे कारण मतलब खराब मत करो। लिन 11 याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से अपनी छोटी बहन को परेशान करने आई हो? नहीं माँ, दीदी ने मुझे परेशान नहीं किया। लिन 11 याओ, देखो तुम अब कैसी हो। पापा, 11 याओ अब गु साहब की साथी है। मैंने सोचा था तुमने गु परिवार के इस बड़े पेड़ का सहारा लिया है, हमें नीचे गिराने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होगा। तुम्हारे शरीर में लिन परिवार का खून बहता है। अब तुम्हें याद आया कि मेरे शरीर में लिन परिवार का खून बहता है। बस करो, इस नाटक का भी एक हाथ होनी चाहिए। खत्म होने के बाद जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ 11 याओ, तुम अकेली बाहर हो, मुझे भी चिंता हो रही है। नहीं हो सकता, मैंने तुमसे रिश्ते तोड़ दिए थे। लिन शियाओ, इतना मौका मत गवाओ। लिन शियाओ, इतना कृतज्ञ बनोगे तो गु साहब तुम्हें छोड़ देंगे। गु साहब बड़े संस्कारी है, अगर उन्हें पता चला तुम हमें ऐसे गु कंपनी से निकाल देंगे। ये शोर क्यों? मेरे जन्मदिन पर ये उपद्रव क्यों? गु दादाजी, हम आपके समारोह में बदमज़गी नहीं करना चाहते थे। बस ये बेटी बहुत उधम मचा रही है। ओ तुम हो?
फिर मिल गए हम। आप ही गु दादाजी, तबीयत कैसी है? अच्छी बच्ची, तुझे देखते ही दर्द कम हो गया। ये गु दादाजी को कब से जानती है? तुम इन्हें जानती हो? बेटा, मैं इन्हें नहीं जानता। लिन शियाओ, मैं तेरा बाप हूं। लिन शियाओ, इतनी कृतज्ञता, लोग हंसेंगे नहीं? गु परिवार के सामने किसकी मजाल। गु साहब, गु दादाजी, ये आपको बेवकूफ बना रही है। मैं अभी भी समझदार हूं, पर तुम लोग जवान होकर भी, आंखें होते हुए भी घास को हीरा समझ बैठे। शी याओ ने कहा नहीं पहचानती। झाओ यांग, इन्हें बाहर करो। सभी कृपया चले जाइए। बेटा, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। अब मैं हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। गु परिवार तुम्हारा घर है। धन्यवाद दादाजी। शुक्रिया कैसा? उस दिन तुमने मेरी मदद की थी ना। खैर, अब तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी होगी। क्या? किससे शादी? अरे नहीं, मेरा मतलब शुक्रिया वुक्रिया की जरूरत नहीं। जी दादाजी, आपकी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाऊंगा। बदमाश, तुरंत यहां आओ। मेरे पास तुमसे चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। दादा, ये मेरा पोता सिमिंग है। ये वो लड़की है जिसने उस दिन मेरी मदद की। 11 याओ। मुझे नहीं पता था कि तुम हो जिसने मेरे दादा की मदद की। बहुत धन्यवाद। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? फिर तो बात आसान हो गई। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लो। दादा, मजाक मत करो, हमने अभी तक रिश्ता तय नहीं किया है। बदमाश, तुम अभी भी मना कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, 11 याओ मेरी चुनी हुई बहू है। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लड़का सच में समझदार नहीं है। लगता है मुझे उसकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। दादा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? दादा, दादा। पानी। दादा कैसे हैं? 11 याओ, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, दादा ने ऐसा काम कर दिया। मैं ठीक हूँ दादा। आप सच में? अरे, कपड़े गंदे हो गए, उसे कपड़े बदलने के लिए ले जाओ, वरना लोग देखेंगे। ये अच्छा नहीं लगेगा। दादा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कोई बात नहीं। बदमाश, 11 याओ को ले जाओ, ऊपर जाकर कपड़े बदलो। जाओ। ये सब नाइटवियर क्यों है? इसे पहनकर बाहर कैसे जाऊंगा? मिस, कृपया कपड़े बदल लें। इलेवन याओ, ये कपड़ा बहुत सुंदर है, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यह बहुत सुंदर है दादा, लेकिन मैं इसे पहनकर घर कैसे जाऊंगी? घर क्यों जाना है? यही तुम्हारा घर है। देखो घर कितना बड़ा है, कितने सारे कमरे हैं। तुम जिस कमरे में चाहो सो सकती हो। दादा, मजाक मत करो। 11 याओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। तुम बदमाश, मुझे आखिरकार कोई मिला जो मेरा साथ देता है, और तुम उसे भगा रहे हो। मेरी बूढ़ी उम्र की जिंदगी वाकई मुश्किल है। आज तुम लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। दादा, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। 11 याओ समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मेरे लिए परेशानी खड़ी करते हैं। दादाजी गुजोंग बहुत ताकतवर हैं, और गुजोंग जैसे अच्छे व्यक्ति निश्चित रूप से आपका बहुत सम्मान करते होंगे। ताकतवर होने से क्या फायदा? वो हर दिन मेरे साथ नहीं रह सकते। मुझे किसी के साथ की जरूरत है। कब तक? मुझे एक पोता दो जिसे मैं गोद में ले सकूं, तब मैं खुश रहूंगा। दादाजी, ये बदमाश, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कब तक? एक बहू लाओ जिससे मैं एक पोता पा सकूं। लेकिन मैं कहाँ जाऊं तुम्हारे लिए शादी करने वाला कोई ढूंढने के लिए? यहां तो मौजूद है। 11 याओ, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? दादाजी, आप वाकई मजाकिया और हास्यप्रिय हैं। मुझे तुम्हारी ईमानदारी, दयालुता और खुशमिजाजी बहुत पसंद है। समय हो गया है
तुम दोनों सोने जाओ। चलो 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 दादाजी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दादाजी। चलो 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 चलो। 11 आओ। मुझे अचानक बुरा लग रहा है। दादाजी आप कहाँ हैं? मैं अभी आता हूँ। मैं तीसरी मंजिल पर बाई और दूसरे कमरे में हूं। ठीक है दादाजी, मैं अभी आता हूँ। तीसरी मंजिल। दादाजी। दादाजी आप हैं क्या? दादाजी। दादाजी? कौन दादाजी? माफ कीजिए गुजोंग, मैं गलत कमरे में आ गया। मैंने कुछ नहीं देखा। सच में कुछ नहीं देखा? मैंने नहीं। यह क्या हो रहा है? निश्चित रूप से दादाजी की करतूत है। गु दादाजी। तुम दोनों जल्दी से जल्दी मुझे पोता दिलाने की कोशिश करो। आज रात तुम बिस्तर पर सोना, मैं सोफे पर सोऊंगा। नहीं, आप बॉस हैं। आपको बिस्तर पर सोना चाहिए। असल में हम दोनों बिस्तर पर सो सकते हैं। यह चेहरा बहुत सुंदर है, इसलिए इतनी सारी महिलाएं गुजोंग को पसंद करती हैं। काश कि हर दिन आंखें खोलते ही तुम्हें देख सकूं। इलेवन याओ, 11 याओ। तुम फिर क्यों आए हो? मैंने पिछली बार कहा था कि तुमसे मिलना नहीं चाहती। 11 याओ, तुम कल रात घर नहीं आए। तुम कहाँ गए थे? क्या वह नीचे मेरा इंतजार कर रहा था पूरी रात? मुझे सिखाने के बजाय घर जाओ और अपनी बहन की देखभाल करो। 11 याओ, मुझे नहीं पता कि तुम और एफ के बीच क्या है। आखिर क्या हुआ जो तुम्हें घर से इतनी नफरत हो गई? लेकिन कल रात पापा ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। इससे पता चलता है कि वो तुम्हें चाहते हैं। वह मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, वह सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। गुस समूह से जुड़कर फायदा उठाना चाहते हैं। उनके दिल में हमेशा फायदा ही सबसे ऊपर होता है। वह कभी भी मेरी जान परवाह नहीं करेंगे। जो भी हो, वो तुम्हारे पापा है। तुम उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभी तक मुझे थोड़ी सी भावुकता आ रही थी। मुझे लगा कि तुम सच में मेरी परवाह करते हो। अगर तुम उनके बारे में फिर कुछ कहोगे, तुम जा सकते हो। 11 याओ। मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं कि इन सालों में हम सभी ने तुम्हारे साथ गलत किया है। जो कर्ज मैंने तुम पर चढ़ाया है उसे धीरे धीरे चुकाऊंगा। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम हमेशा मेरी बहन लिंगाओ रहोगी। जैसा तुम चाहो। दूसरे युवराज, सीसीटीवी ठीक हो गया है। अच्छा किया। मैं देखना चाहता हूं आखिर किसने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। दूसरे युवराज, ये 10 सितंबर की रात का सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए। फुटेज को और बड़ा करो। ठीक है, हो गया। ये तो वो है। दूसरे भाई, तुम वापस आ गए हो। झंग मां, दूसरे युवराज। मेरे माता पिता कहाँ हैं? मालिक अभी बाहर गए हैं। मालकिन दोपहर की चाय पीने गई है। कब तक वापस आएंगे? कुछ कहा है? यह मुझे नहीं पता। मालिक और मालकिन ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, मुझे पता चल गया। दूसरे भाई, आज रात खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पैर का सूप बनाऊंगी। समय नहीं है, मेरा इंतजार मत करो। दूसरे भाई हाल ही में कैसे हैं? या तो व्यस्त हैं या कुछ और है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे दूर भाग रहे हैं। झंग माँ, क्या तुम्हें लगता है कि हाल ही में दूसरे भाई में कुछ बदलाव आया है? नहीं। हाँ, दूसरे भाई हाल ही में मेरे प्रति बहुत ठंडे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर मुझसे दूर रह रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। आज मैं लिन 11 याओ से मिला। वापस आकर ऐसा हुआ, क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? मेरे लिए जांच करो। दूसरे भाई हाल ही में क्या कर रहे हैं? ठीक है।
लिन जी, जो आपने मुझे जांचने के लिए कहा था उसका नतीजा आ गया है। जल्दी बताओ। तुम्हारे भैया आज सोसाइटी के सीसीटीवी रूम में गए थे पिछले महीने के टूटे हुए कैमरे को ढूंढने के लिए। भैया को सच्चाई पता चल गई होगी। वह अभी मम्मी पापा के पास आया था, शायद यही सोचकर कि उन्हें सच बता दे। नहीं, उसे मम्मी पापा से बात करने से रोकना होगा, नहीं तो मैं घर से निकाल दी जाऊंगी। भैया, जब तुम्हें सच पता चल गया है तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। भैया, मैं तुम्हें अब विदा करता हूं। तुम ठीक हो हैंडसम? तुम ठीक हो? मेरे बेटे। रोना, रोते रहो, रोने से क्या होगा? मम्मी, तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। मुझे पता चल जाएगा कि ये किसने किया। भैया, किसने भैया को ऐसा किया? एफआई नम्मी, तुम्हारे भैया। एफआई, हिम्मत करो, मैं जानता हूं तुम दुखी हो। हम भी जानना चाहते हैं कि ये किसने किया। दुर्भाग्य से उस रास्ते पर कोई कैमरा नहीं था। हमें गायों के जागने का इंतजार करना होगा। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कि भैया को समय पर लाया गया। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। यह बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है भैया ठीक हो जाएंगे। लिंगाओयुन, तुम बिल्कुल भी नहीं जागना। डॉक्टर, मेरे बेटे का क्या हाल है? मरीज की जान बच गई है। अरे, लेकिन मरीज के सिर में गंभीर चोट आई है। शायद वो कभी नहीं जाग पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आपके पास कोई उपाय होगा, है ना? डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमने पूरी कोशिश की, अब उसकी किस्मत पर है। धन्यवाद डॉक्टर। 11 याओ जी, तुम्हारे भैया की एक्सीडेंट हो गई है। अभी अस्पताल में बेहोश है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है। लिन 11 याओ, तुम बदकिस्मत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया रोज तुम्हें घर बुलाते थे और तुम गु कंपनी में बैठी रहती थी। अब भैया का ये हाल है। तुम यहाँ दिखावा करने आए हो। शायद भैया तुम्हारी वजह से मरे हैं। अगर वो तुम्हारे पास नहीं जाते तो उनकी एक्सीडेंट नहीं हुई। तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया और दूसरे बेटी की कार दुर्घटना मामला 11 याओ के सिर मर दिया। गुस साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? 11 याओ, ऐसा नहीं है। पापा की बात सुनो। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे भाई को ऐसा देखा, इसलिए इतना दुखी हुई और ऐसा किया। और 11 याओ, तुम अपने भाई को देखने आए। पापा को बहुत खुशी हुई। पापा को पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी हमारा परिवार है। लिन साहब, मैं यहाँ पुरानी बातें करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने भाई को ले जाने आया हूँ। तुम अपने भाई को कहाँ ले जा रहे हो? गुगरू के पास सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं जो भाई को बेहतर ठीक करने में मदद करेंगी। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। हम लिन परिवार तुम्हारी मदद नहीं लेंगे। अगर मैं आज उसे ले जाने पर अड़ा रहा तो? अरे गुस साहब, ये मेरा घरेलू मामला है। तुम इतना दखल क्यों दे रहे हो? और मैं तुम्हें बता दूं, 11 याओ मेरी पसंद की बहू है। जो भी उसे परेशान करेगा वो मेरे साथ पंगा लेगा। जब तुम्हारा लिन परिवार उसे स्वीकार नहीं करता, आज मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिन परिवार से रिश्ता तोड़ रहा हूं। झाओयंग, रिश्ता तोड़ने का एग्रीमेंट लाओ। गु बाबू, कहीं तुम इस लड़की के जादू में तो नहीं आ गए? यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? ये मेरे वकील का दिया हुआ रिश्ता तोड़ने का एग्रीमेंट है जो कानूनी रूप से मान्य है। इसे साइन कर दो। 11 याओ, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। क्या तुम इतने निर्दयी हो? क्या तुम उसके पिता बनने लायक हो? तुम्हारे परिवार में कितने लोग उसके साथ सच्चे हैं? कैसे भी हो, 11 याओ हमारे घर में बड़ी हुई है। इतने सालों से हमारे घर का खाना खाया, हमारे घर में रही। हमने उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। तुम सच में एक नम कह रहा हो। इतने सालों में एक कुत्ते को भी पाल लिया होता, वो भी वफादार हो जाता। अच्छा, हिसाब करना चाहते हो तो आज ही कर लेते हैं। मैंने लिन परिवार में कितना पैसा खर्च किया है? क्या तुम हमारे लिन परिवार के एहसान का कर्ज चुका सकते हो? तुम्हारा मेरे ऊपर सिर्फ जन का एहसान है, पालन पोषण का नहीं।
मैं तुम्हारे लिन परिवार में भूखा और नंगा रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा परिवार तुम्हारा ऋणी है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यह तुमसे बेहतर कौन जानता है। जैसे ही मैं तुम्हारे लिन परिवार में आया, मेरा खर्चा बंद कर दिया गया। लिन परिवार में ये 5 साल मैंने पार्ट टाइम काम करके गुजारा किया, अपना खर्चा चलाया। कुल 8,000, यह 10,000 है। बाकी का ब्याज समझो। 11 याओ, पापा को अपनी गलती का एहसास है, माफ कर दो ना। 11 याओ, जल्दी बोलो ना। हाँ बहन, चुप रहो। जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुम कैसे बर्ताव कर रहे थे। अब रिश्ता तोड़ना तुम्हारे लिए तो यही बेहतर है ना। ये लड़की क्यों नरम गरम नहीं होती? अगर गु परिवार नहीं होता, आज मैं तुम्हें मार ही डालता। बकवास बंद करो और जल्दी साइन करो। आज मैं ये बात कह रहा हूं, अगर तुमने साइन नहीं किया, कल मैं तुम्हारे लिन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। गु बाबू, ये हमारे लिन परिवार का मामला है। आपका हस्तक्षेप थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हारे लिन परिवार का नहीं हूँ। सुन लिया ना, जल्दी साइन करो। गु साहब, पापा हमारी ताकत उनके सामने कुछ नहीं है। गु समूह के सामने कोई मौका नहीं है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? पहले साइन करो। सहयोग की बात बाद में करेंगे, जल्दी साइन करो। शायद 11 याओ हमें माफ कर देगी। चलो चलते हैं। 11 याओ, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइन कंपनी नाइगो हमारे देश में एक प्रतियोगिता आयोजित करने वाली है। कहते हैं जीतने वाले को विदेशी फंडिंग मिलेगी। पता नहीं इस बार कंपनी किसे भेजेगी। क्या कहना है? निश्चित रूप से हमारे लिन प्रमुख ही भेजे जाएंगे। अरे, मुझे लगा था कि लिन प्रमुख के सहायक को भेजा जाएगा। क्या सहायक हमारे लिन प्रमुख के बराबर हो सकता है? मैंने सुना है लिन प्रमुख और वह एक ही स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन स्तर में बहुत फर्क है। वायुरो, यहाँ आओ। क्या हुआ? ठीक है, इस बार नाइगो कंपनी की डिजाइन प्रतियोगिता मैंने तुम्हें समूह की ओर से भेजने का फैसला किया है। क्या सच में मैं जाऊंगी? गु साहब ने मुझे यह अधिकार दिया है, तो मैं चुन सकता हूँ कि प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया 11 याओ। मैं पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा। क्या मैंने 11 याओ को गलत समझा? क्या आप व्यस्त हैं? क्या हुआ गु साहब? वैश्विक टॉप कपड़ा कंपनी प्रतियोगिता आयोजित करने आ रही है। आपको यह पता है ना? मुझे पता है। क्या विचार है? मैंने तय किया है कि वायुरो कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगी। वह मेरे साथ कंपनी में आई थी, हमेशा असिस्टेंट ही रही। अब उसके लिए मौका आ गया है। यह बार दुनिया भर में प्रसिद्ध होने का मौका है। हम चाहते हैं कि आप हिस्सा लें। और लिन परिवार की तरफ से जो प्रतिनिधि आ रहा है वो है लिनक्स IOFI प्रतिनिधि है। हाँ। लगता है लिन परिवार में कोई और है ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप गु परिवार की तरफ से लिन परिवार को हराएं। लेकिन वायुरो का क्या? मैं उसे समझा दूंगा। आप बस प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान दें। अच्छा ठीक है। एक घोषणा करनी है। नाइगा कंपनी की प्रतियोगिता। गु साहब ने तय किया है कि लिन प्रमुख गु समूह की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लिन 11 याओ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यह प्रतियोगिता प्रारंभिक और अंतिम चरण में बनती है। प्रारंभिक चरण में नाइगा कंपनी के पिछले डिजाइनों के आधार पर एक स्कर्ट डिजाइन करनी है और फाइनल में प्रारंभिक डिजाइन के आधार पर तैयार कपड़े प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रतियोगिता पहले जैसी नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी। आत्मविश्वास है? जब कमिट कर ही लिया है तो पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, कुछ जरूरत हो तो झाओयांग से कहना। ठीक है। गु साहब, इतनी रात गए अभी तक नहीं गए? एक और व्यक्ति मदद करेगा तो आप जल्दी छुट्टी कर सकेंगे। असल में वायुरो को यह सब करने देना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। शुक्रिया। क्या? शुक्रिया, बिना किसी शर्त के हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और मेरा साथ देने के लिए। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम हमेशा मेरे साथ थे। क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हारे दिल में सिर्फ एक कर्मचारी हूं। 11 याओ, मुझे तुम पसंद हो तुम्हारे कॉलेज के दिनों से। ग्रीन बर्ड कप प्रतियोगिता के समय से ही मैं तुम पर मर मिटा था। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें अपना प्यार कबूल करूंगा। मेरा इंतजार करो। गु सर, 11 याओ ने मुझे उनकी तरफ से भेजा है अगली तिमाही के डिजाइन आइडियाज देने के लिए। अगली बार ऐसे काम झाओ सर को ही सौंप देना।
ठीक है गुसर, मैं समझ गया, तो मैं अब चलता हूँ। तुम इलेवेनियाओ के दोस्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो। लिन इलेवेनियाओ की मदद करने पर ज्यादा ध्यान दो। गुसर, आपका ये क्या मतलब है? तुम समझदार हो, तुम्हें पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि गलत टीम में न खड़े हो। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद गुसर। बोलो, मुझसे क्या जरूरी बात है? FEIG, गुसर ने। शायद हम पर शक कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? गुसर ने कहा कि मैं गलत टीम में न खड़ा हूं, अगली बार नया और पुराना हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। तुम्हारे गुसर लिन इलेवेनियाओ के प्रति वाकई खास हैं। कुछ दिन पहले उनके लिए हॉस्पिटल में बवाल मचाया था। FEIG, गुसर ने। कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? घबराओ मत, उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ठीक है। हाँ, लिन इलेवेनियाओ ने तुम्हें बताया है कि मेरा भाई किस हॉस्पिटल में है। गुसर ने आदेश दिया है कि हाल ही में किसी को भी लिन इलेवेनियाओ को परेशान न करने दिया जाए। मैं अब उनके ऑफिस तक नहीं जा सकता। नहीं, कुछ तो करना होगा। पता करो लिंगाओयुन किस हॉस्पिटल में है। अगर लिंगाओयुन होश में आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। गुस्सर, मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। मैं जानता हूं। तुम हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ? क्या मेरा भाई होश में आ गया है? तुम चुप क्यों हो? क्या मेरे भाई को कुछ हो गया है? माफ करना, कल सेमीफाइनल के महत्वपूर्ण समय में तुम्हारी प्रतियोगिता में व्यवधान न डालने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। कल रात तुम्हारे भाई की हालत बिगड़ गई और उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। 5 घंटे तक उनकी जान बचाने की कोशिश की गई, तब कहीं जाकर उन्हें बचाया गया। ऐसा कैसे हुआ? क्या यह नहीं कहा गया था कि हालत स्थिर है? रुको, मैं अभी आता हूं। उस दिन सुबह उन्होंने कहा था कि वे मुझे भविष्य में अच्छे से मुआवजा देंगे, लेकिन दोपहर को ही उनकी कार दुर्घटना हो गई। उस दिन उन्होंने मुझे फोन भी किया था। अगर मैंने उनका फोन उठा लिया होता तो क्या वे इस दुर्घटना से बच जाते? सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। मुझे जांच करो। लिंगाओयुन ने लिन से मिलने के बाद कहा गया था जितना विस्तार से हो सके। इसके अलावा कुछ अच्छे लोगों को भेजो। 24 घंटे लिंगाओयुन की सुरक्षा करो। जी गुसर। इलेवेनियाओ, तुमने कहा था कि जिस दिन तुम्हारे साथ हमला हुआ था, लिनक्स IOFEI ने तुम्हें चाकू मारा था। हाँ, उसने मुझे चाकू मारा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे हमले के बाद का CCTV फुटेज मिल गया है, लेकिन उसे कोई ले गया है। मुझे शक है तुम्हारा भाई ही इसका सुराग हो सकता है। तो उस दिन मेरे भाई ने मुझे फोन किया था। शायद वे मुझे सबूत देना चाहते थे। लिनक्स IOFEI को पता था कि तुम्हारे भाई के पास सबूत है, इसलिए वह मुंह बंद करने के लिए हत्या करना चाहती थी। लिनक्स IOFEI को शायद सबूत नहीं मिले। उसके स्वभाव के अनुसार वह अपने मकसद को हासिल किए बिना नहीं रुकेगी। तो ऐसा लगता है कि वह दोबारा हमला कर सकती है। तो मेरे भाई को और खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे भाई की सुरक्षा के लिए लोग लगा दिए हैं। धन्यवाद। अभी तुम अपनी प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान दो। लिनक्स IOFEI का मामला मैं संभाल लूंगा। हाँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। तुम ही मेरी खोई हुई बहन हो। ये मैंने बस खरीदा हुआ नया फोन है, तुम्हें उपहार के रूप में दिया है। धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं। आज के दिन, आज मैं, पिताजी, गुस्सा शांत करो। इलेवेनियाओ भी थोड़ी भ्रमित थी। वो अभी गंभीर हालत में है। इस समय उसे मारना उचित नहीं है। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम हमेशा मेरी लिन गाओयान की बहन रहोगी। फिक्र मत करो, तुम्हारा दूसरा भाई ठीक हो जाएगा। मुझे खुद से नफरत है कि मैंने दूसरे भाई के साथ ऐसा किया। अगर मैंने उसका फोन उठा लिया होता तो क्या वह ठीक होता? यह तुम्हारी गलती नहीं है। हर चीज अपने ऊपर मत लो। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम अकेली नहीं हो।
मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरे सबसे बेबस वक्त में। हमारे बीच शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूं। मुझे लगता है मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकती। तो फिर मुझसे शादी कर लो। शुक्रिया गुजी, आप जल्दी आराम करने घर जाइए। चाहे कुछ भी हो, कभी भी संपर्क करना। मेरा मतलब है, चाहे कभी भी हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं यही हूं। ऊपर जाओ, मैं तुम्हें ऊपर जाते देखूंगा। ठीक है। पापा, प्यास लगी है ना? फीफी बेटा, मैंने सुना तुम फाइनल में पहुंच गई हो। हाँ पापा, अच्छी तैयारी करो। लिन परिवार की शान मत डुबाना। बिल्कुल, मैं हारने वाली नहीं। लिन शियाओ से। सुनिए पापा, आपको पता है दूसरा भाई किस हॉस्पिटल में है? मैंने बहुतों को खोजने भेजा पर पता नहीं चला। मुझे लगता है गु ग्रुप ने जानबूझकर खबर रोकी है। क्यों? हम भी तो दूसरे भाई के परिवार वाले हैं। हमें मिलने का भी हक क्यों नहीं? पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई शियाओ के पास है। शायद कुछ नहीं हुआ होगा। और गु ग्रुप का हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। शायद तुम्हारा दूसरा भाई जल्द ही होश में आ जाए। अगर वह होश में आ गया तो मैं मर जाऊंगी। लगता है लिन गाओयुआन को ढूंढने का तरीका निकालना होगा। माँ, मेरे दूसरे भाई की इतने दिनों से कोई खबर नहीं। मैं बहुत परेशान हूं। चलो गु ग्रुप जाते हैं। लिन शियाओ से आदमी मांगते हैं। हम इतने सारे हैं, उनके पास भी तो बहुत लोग हैं। लिन लेवेन्याओ जरूर नहीं करेगी। हमें दूसरे भाई का पता नहीं बताएगी। एफआई माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी जाकर आपके बड़े भाई और तीसरे भाई को लेकर चलते हैं, ठीक है? मुझे लिन लेवेन्याओ से मिलना है। क्या अपॉइंटमेंट है? क्या अपॉइंटमेंट? मैं उसकी असली माँ हूँ, ये दोनों उसके असली भाई हैं। गु साहब ने कहा है बिना अपॉइंटमेंट के हमारे लिन चीफ से मिलने की अनुमति नहीं है। क्या बकवास नियम है। माँ, चलो घर चलकर बात करते हैं। क्या घर? तुम लोग इतने बेकार हो। आज अगर तुम्हारे दूसरे भाई का पता नहीं लगा पाए तो मैं खुद जाकर लिन लेवेन्याओ से पूछूंगी। माँ, हम खोज रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे। भाई, मुझे लगता है माँ सही कह रही है। हमें ऊपर जाकर उससे पूछना चाहिए। माँ बेवकूफी रहे और तुम भी उनके साथ बेवकूफी रहे। तुम जानते हो ये क्या जगह है? ये कुछ समूह का इलाका है। वो एक इशारा करे और हमारे पास जाइन में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। तुम कुछ समूह से डरते हो, मैं नहीं डरती, मुझे परवाह नहीं। मैं अभी जाकर लिन लेवेन्याओ से पूछूंगी। तुम जल्दी से मुझे ले चलो लिन लेवेन्याओ के पास। मुझे उससे जरूरी बात करनी है, तो मैं उसे फोन करता हूँ। माफ कीजिए, लिन चीफ ने फोन नहीं उठाया। मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकता। हमारी लिन चीफ मेरी असली बेटी है। मुझे मेरी बेटी से जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ रोक रहे हो। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। वायु, ये महिला कह रही है कि वो लिन चीफ की माँ है और ऊपर जाना चाहती है, लेकिन लिन चीफ ने फोन नहीं उठाया। वो लोग यहाँ कैसे आ गए? ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी नमस्ते। तुम कौन हो? लिन लेवेन्याओ की असिस्टेंट और दोस्त। अरे तुम सही समय पर आ गए। मुझे लिन लेवेन्याओ से जरूरी बात करनी है। तुम जल्दी से हमें ऊपर ले चलो। आंटी, ये नियम के खिलाफ है। क्या नियम के खिलाफ है? मैं उसकी असली माँ हूँ। माँ बेटी को खाने पर बुला रही है, क्या ये गैरकानूनी है? हाँ, जल्दी से हमें ऊपर ले चलो। हमें उससे जरूरी बात करनी है। लेवेन्याओ ने हमसे कहा है कि उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग जियो या मरो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे सकते। ये ना जाने कृतज्ञ क्या है। हम तुमसे ऐसा कह रहे हैं। मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। चलो मम्मी। आंटी मत करो। लिन लेवेन्याओ, तुम बाहर आओ। लिन लेवेन्याओ ने कहा मेरे बेटे को कहाँ छिपाया है? मम्मी, ये क्या कर रही हो?
तुम क्या कर रहे हो? लिन 11 आओ, अभी मेरे बेटे को बताओ। पता बताओ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल हो जाओ, घर जाओ, यह गु कंपनी है। 11 आओ, माफ करना, वे जबरदस्ती ऊपर आ गए। मैं रोक नहीं सका। सुरक्षा को सूचित करो, उन्हें बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये मत सोचो कि गु कंपनी तुम्हारे पीछे है, तुम हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। तुम बेटी नहीं हो। तुम भूल गए कि हम पहले ही रिश्ते तोड़ चुके हैं। तुम मेरी माँ भी नहीं हो, पहले नहीं थी, अब नहीं हो, भविष्य में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम लिन 11 याओ, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी जाओ, नहीं तो मैं तुम पर व्यावसायिक चोरी का मुकदमा करूंगा। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिद्वंदी कंपनी में आकर उपद्रव करने की हिम्मत। 11 याओ, मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया, वो दूसरे भाई की चिंता में थी। वह चिंतित थी, क्या वह दूसरों की कंपनी में घुस सकती है? मैं मम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ, माफ करना। अगर माफी काम करती तो पुलिस क्यों होती? तो तुम पुलिस को बुलाओ, मैं पुलिस को बता सकता हूँ। तुमने मेरे दूसरे भाई को अगवा किया है। 11 याओ, क्या तुम हमें बता सकते हो दूसरा भाई किस अस्पताल में है? माता पिता बहुत चिंतित है, उसकी हालत, क्योंकि उसे इतनी चोट लगी है। तुम मर जाओ, मैं तुम्हें दूसरे भाई के अस्पताल का पता नहीं बताऊंगा। लिन 11 आओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, हमें उससे मिलने का अधिकार है। हाँ, तुम ऐसा करके मम्मी को दूसरे भाई से आखिरी बार मिलने नहीं दे रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं दुखता। क्या तुम नैतिकता का दबाव डाल रहे हो? जब तुम पहले मेरे साथ ऐसा करते थे, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता था? ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। मम्मी, तुम्हारी औकात ही क्या है? मैंने तुम्हें एफआई को सताने दिया। माँ, माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। माँ, घुटने टेककर अपनी बहन से माफी मांगो। तुम 11 याओ, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्या तुम्हारा भाई निर्दोष है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे आखिरी बार देखने दो। मुझसे विनती करो। जब मैंने तुमसे विनती की थी, तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या तुम सब भूल गए हो? भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, माँ को मुझे बाहर निकालने मत दो। भाई, भाई, माफ करना। तुम लोग जाओ, मुझे काम करना है। भाई, तुम उसकी बातों में मत आओ। ऐसी औरतें, इनकी जुबान पर एक भी सच्ची बात नहीं होती। लिन 11 याओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो तुम जा नहीं सकते। तीसरे बेटे का आज गु परिवार में उपद्रव करने का इरादा है। गुस साहब, लगता है अस्पताल में दी गई सजा तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं थी क्या? गु साहब, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, क्या यह भी नहीं कर सकते? मुझे याद है पिछली बार अस्पताल में तुमने संबंध विच्छेद का समझौता किया था। कानूनी रूप से तुम अब माँ और बेटी नहीं हो। अगर तुम अब भी नहीं जाते और उपद्रव करते रहते हो, कल मैं लिन परिवार को जायांगशिंग से गायब कर दूंगा। माँ, चलो घर चलते हैं। ऐसे चलता रहा तो नुकसान होगा, लेकिन भाई का क्या? अब और नहीं, चलो घर चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। अगर मैं गाओयुन को नहीं देख पाया तो मैं तुमसे बैर ले लूंगा। हाँ, हम वापस आएंगे। अगली बार ऐसा हो तो मुझे बुलाना, मैंने कहा था तुम अकेले नहीं हो। ठीक है। वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हारे भाई में होश आने के लक्षण हैं। क्या? चलो अस्पताल में भाई को देखने चलते हैं। माँ, क्या हुआ? 11 याओ अभी भी नहीं मान रहा है। माँ, क्या उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी? गु साहब, हमें सुरक्षा गार्ड द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा। और माँ उसे घुटने टेकने वाली थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह रही थी। क्या कर रहे हो? पापा, शोरगुल मचा रहे हो। यह सब तुम्हारी अच्छी बेटी की वजह से है। मैं उससे गाओयुन के बारे में पूछने गया था, उसने न केवल कुछ नहीं बताया, बल्कि मुझे व्यावसायिक गोपनीयता चुराने का आरोप लगाने की धमकी दी। तुम खुद ऊपर चले गए। तुम बस बेवकूफी कर रहे हो। तुम अपनी बेटी को डांटो नहीं, मुझे क्यों डांट रहे हो? एफआई और 11 याओ दोनों प्रतियोगी हैं, उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन तुम लोग सीधे उनके पास चले गए। मैं बस गाओयुन के बारे में जल्दी से पूछना चाहता था, मैंने इतना सोचा नहीं था। पापा, माँ बस अपने बच्चे से प्यार करती है, बस इतना ही। तुम उसकी तरफ से बोलना बंद करो, वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली है। गु कुलपति कैसे व्यक्ति है? क्या हमारे जैसे परिवार उनसे टकरा सकते हैं? पापा, माँ, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ। मिंगजन अस्पताल जाओ, लिंगाओयुन नाम के एक मरीज को ढूंढो। मैं चाहता हूँ कि वह जिंदगी भर बोल न सके। पूरा विश्वास रखो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, इस बार लिंगाओयुन बच नहीं पाएगा।
भाई, क्या हमें पकड़ा नहीं जाएगा? हमारे इस कपड़े में कौन हमें पहचान सकता है? भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ा ज्यादा सफल हो रहे हैं? मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं जीवित जुगे लायन हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, डरने की क्या बात है? चलो। हम फंस गए। उन्हें पकड़ लो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? हमें लिनक्स आईओ एफईआई ने भेजा है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हमारे पास लिनक्स आईओ एफईआई के साथ हमें खरीदने के सबूत हैं। आज नाइगाम कंपनी के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तनाव में हो? थोड़ा, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है। हाँ, ठीक है। गु कुलपति। तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं उसे पहले निपटा लेता हूं। बाद में वापस आऊंगा। अरे, साहब, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं, बस सीने में थोड़ा दर्द है। क्या मुझे ऊपर तक ले जाने में मदद कर सकते हैं? जी, आप किस कमरे में रहते हैं? मैं इस होटल का ही हूं, 6ठी मंजिल पर। धन्यवाद। कोई बात नहीं, धीरे चलें। तुम जाओ और लिन लेवेनियाओं के काम को बर्बाद कर दो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, यह बहुत खतरनाक है। और मेरे पास रूम कार्ड भी नहीं है, मैं अंदर नहीं जा सकता। मिस, क्या तुम उन्हें ढककर नहीं जा सकते? रूम कार्ड की बात करें तो यह उसके कमरे का रूम कार्ड है, नंबर 87। यह लिन लेवेनियाओं का काम है। मुझे 1 करोड़ चाहिए। चिंता मत करो, जब तुम काम पूरा करोगे पैसा मिल जाएगा। लिन लेवेनियाओ, इस बार मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा। सभी का स्वागत है नाइगो कप ग्लोबल फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में। हमारे 4 प्रतियोगियों का स्वागत करें। कृपया अपने फाइनल कार्य प्रस्तुत करें। देखो, इस बार चैंपियन मैं ही बनूंगा। नहीं, ये क्या है? यह क्या है? यह तुम्हारा प्रतियोगिता कार्य है? कचरे से भी बदतर। सड़क पर भीख मांगने वाले इससे बेहतर कपड़े पहनते हैं। यह वाकई शर्मनाक है। देखो ये क्या है? क्या ये प्रतियोगिता में आने लायक है? हाँ, ये फैशन जगत का अपमान है। उसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर देनी चाहिए। हम यहाँ कचरा देखने नहीं आए हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो, उसे बाहर निकाल दो। सब लोग शांत रहें। मेरे पास एक और बात उजागर करनी है। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। सब लोग देख लो, प्रतियोगी नंबर 87 लिन लेवेनियाओ निजी तौर पर जजों से मिलने की हिम्मत करती है। किस प्रतियोगिता के जज? यानी लिन लेवेनियाओ फाइनल तक जजों की मदद से पहुंची। हाँ, यह जज यहाँ बैठे हैं। बाएं से दाएं पहले श्री गाओ। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे अचानक सीने में दर्द हुआ था। इस महिला की मदद से मैं अपने कमरे तक पहुंचा। बहुत अजीब है, कोई और नहीं है। क्या आप वेटर को नहीं बुला सकते? क्या लिन लेवेनियाओ को ही आपको कमरे तक ले जाना होगा? आप बिल्कुल असंगत है। क्या सभी ने देखा? लिन लेवेनियाओ इस तरह के कचरे को प्रतियोगिता में लाया और चुपके से जजों से मिलकर प्रतियोगिता जीतने की कोशिश की। अब मैं आयोजन समिति से अनुरोध करता हूं, लिन लेवेनियाओ की प्रतियोगिता की योग्यता रद्द करें और फैशन उद्योग में उसे स्थायी रूप से प्रतिबंधित करें। किसकी योग्यता रद्द होगी, यह अभी तय नहीं है। लिन लेवेनियाओ, और क्या बहाना बनाना है? सबूत स्पष्ट है और आपका काम कचरे का ढेर बन चुका है। मुझे पता था कि आप नीच हैं, इसलिए मैंने पहले से ही सावधानी बरती थी। यह क्या है? यह बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, अच्छा है। यह मेरा असली काम है और जो कपड़े काटे गए थे।
वह सिर्फ एक धोखा था। यह संभव नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था। लिन 11 याओ, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम टैंग वाई यूरो की बात कर रहे हो? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, सभी सुने। जाओ और लिन 11 याओ के काम को काट दो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी है, बहुत खतरनाक है। और चाबी के बिना अंदर नहीं जा सकते। यह कमरे की चाबी है, याद रखो। नंबर 87 का काम लिन 11 याओ का है। इस बार के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए, चिंता मत करो। जब तक तुम यह काम कर लोगे, पैसा मिल जाएगा। लिन 11 याओ, इस बार मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। पता चला कि लिन याओ लिनक्स IOFEI द्वारा फंसाया गया था। पता चला कि लिनक्स IOFEI ऐसा व्यक्ति है जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार, बिल्कुल बेशर्म। यह रिकॉर्डिंग नकली है, निश्चित रूप से तुमने बनाई है। यह सच नहीं है। और तुमने दूसरे भाई को मरवाने की कोशिश की। सभी बड़ी स्क्रीन देखें। मैं गलत था, मैं वास्तव में गलत था। हाँ, कृपया हमें माफ कर दो। बहुत मजेदार है, तुमने ये अस्थायी कलाकार कहाँ से ढूंढे? बस एक वीडियो बना लिया और इसे सच मान लिया। लिनक्स IOFEI, और तुमने बारिश की रात में मुझे चुरा मारा। दूसरे भाई को कार से टक्कर मारी। ये सभी मामले, तुम बच नहीं सकते। तुम आत्मसमर्पण करो। लिन 11 याओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत अभी आएगा। मतलब यह है कि अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सबूत नहीं है, फिर भी तुम यहाँ मुझे बदनाम कर रहे हो। तुमने गाओ साहब को दवा दे। जानबूझकर समय तय किया था कि मैं उन्हें होटल तक ले जाऊं। तुम चुपके से फोटो खींच रहे थे। मैंने भी CCTV फुटेज चेक किया। सब बड़ी स्क्रीन देखें। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, उसे पकड़ो। वो न सिर्फ मुझे फंसा रही है, बल्कि खुद शिकायत कर रही है। तुम लिन जोफी, तुम पर चोरी का आरोप भी है। तुम्हारी यह प्रतियोगिता वाली कृति मैंने 3 साल पहले डिजाइन की थी। लिन जियाओ, यही कपड़ा है, यही है जो लिन साहिबा ने 3 साल पहले डिजाइन किया था। बिल्कुल सही। हेलो, मरीज के परिवार वाले, मरीज होश में आ गया है, अस्पताल आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई है। बचाओ। यहाँ जंगल है, चिल्लाने से भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लिन जोफी, कैसा लगा? मैंने कहा था ना, आखिरी जीत मेरी होगी। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम और तुम्हारे दूसरे भाई दोनों को मरना चाहिए। मैंने उसे नहीं मारा। मुझे बहुत पछतावा है। तुम मान रहे हो कि तुमने कार चलाकर दूसरे भाई को मारा? हाँ, मैंने किया, तो क्या हुआ? अभी तुम खुद की फिक्र करो, दूसरों की नहीं। तुमने दूसरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? वह बेकसूर था। वह बेकसूर? क्या मैं बेकसूर नहीं हूँ? मैं सिर्फ इस घर से बहुत प्यार करता हूँ। तुम हो। लिन गाओयुआ ने तुम्हारे लिए यह जानने की कोशिश की कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई। वह माँ बाप को भी बताने वाला था। तो मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाती। यह तुम्हारी अपनी गलती है। तो क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर 5 साल पहले तुम नहीं आते तो मैं आज ऐसा नहीं होता। दूसरा भाई पहले मुझसे बहुत प्यार करता था। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे आने से। दूसरे भाई का प्यार मुझसे छिन गया, सब तुम्हारी वजह से। उनका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। मैं 5 साल से घर पर हूँ। वे तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं। तुम जानते हो मुझे तुमसे कितनी ईर्ष्या होती है। सोचा नहीं था तुम्हें भी मुझसे ईर्ष्या होगी। लेकिन जब से दूसरे भाई को सच पता चला, वह मुझसे दूर होने लगा। सब तुम्हारी वजह से। तुम वापस क्यों आए? माता पिता को मुझसे क्यों छीन रहे हो? मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन पिताजी गुजोंग की वजह से तुम पर ध्यान देने लगे। लिन येचिंग तो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह सिर्फ मुझे इस्तेमाल करके गु कंपनी से जुड़ना चाहता था। गु कंपनी के साथ सहयोग करना था। मुझे झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। लिन गाओयुआन ने तुम्हें USB दिया था। USB मुझे दो। USB मेरे पास नहीं है। तो फिर कहा है? तुमने इतने बुरे काम किए हैं। तुम्हें कर्मों का फल नहीं डरता? लिन जियोफेई, तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों आत्मसमर्पण करूं? अब भी समय है। तुम रुक जाओ। मुझे तुम्हारा यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमेशा गलती नहीं मानता और दूसरों को सिखाता रहता है। तुम्हें पता है, तुम अब मेरे हाथ में हो। तुम एक दिन और जियोगे तो मेरे लिए नुकसानदायक होगा। रुको। तुम लोग कैसे आ गए?
अगर मुझे पता नहीं चलता कि शियाओ वापस आ गई है तो मुझे पता नहीं चलता कि तुमने उसे अगवा कर लिया है। फीफी, ये क्या कर रही हो? फीफी, बातचीत से समझाओ। फीफी, चाकू नीचे रखो। माता पिता, मुझे माफ कर दो। मैं वापस नहीं जा सकती। तुम्हें यह चाहिए ना? यूएसबी तुम्हारे हाथ में कैसे आया? मैंने दिया था। दूसरे भाई, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? लिन गाओयुआन, तुम मर नहीं गए? सच में बड़ा भाग्यशाली हो। गाओ युआन, ये सब क्या हो रहा है? लिन जियोफेई, तुमने शी याओ को चाकू मारा, मुझे चोट पहुंचाई, अब शी याओ को मारने की कोशिश कर रही हो। तुम सच में बहुत बुरी हो। क्या? वही है, उसी ने मुझे चोट पहुंचाई है क्योंकि मेरे पास उसके द्वारा 11 याओ को नुकसान पहुंचाने के सबूत है, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। यह संभव नहीं है। एफआई ऐसा नहीं करेगी। माँ, बेटा, शायद तुमने गलत देखा हो। माँ, वो हमें धोखा दे रही है। मैंने किया तो क्या हुआ? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम दोनों को मरना चाहिए, लिन गाओयुआन और तुम भी। लिन 11 याओ, लिन XIAOFEI, तुमने अपनी बहन और भाई को मारने की कोशिश की। सुंदर, वे दोनों तुम्हारे परिवार हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम लिन 11 याओ से नफरत नहीं करते थे? मैंने सिर्फ लिन परिवार के लिए सुंदर को हटाया। मैंने क्या गलत किया? लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते। XIOFEI, ये गैर कानूनी है। जल्दी से 11 याओ को छोड़ दो। पहले तुम लोग कहा थे। क्या तुम दोनों लिन 11 याओ से नफरत नहीं करते थे? अब उसे बचाना चाहते हो? ठीक है, अपनी संपत्ति दे दो। मुझे सिर्फ लिन परिवार की नहीं, मुझे गुकी भी चाहिए। क्या कहते हो? क्या तुम दे सकते हो? अगर तुम उसे छोड़ो तो सिर्फ मेरी संपत्ति ही नहीं। पूरा गु समूह तुम्हें दूंगा। लगता है लिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, उसे नहीं दूंगा। जल्दी करो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। लिन XIOFEI, तुम पागल हो गए हो। मुझे छोड़ दो। मैं भविष्य राइन से अमीर आदमी हूँ। तुम नीच लो, मुझे छूने की हिम्मत? मुझे छोड़ दो। तुम नीच लो, मुझे छोड़ दो। पापा, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मुझे मरते हुए कैसे देख सकते हो? चुप रहो। हमारे लिन परिवार में तुम्हारी जैसी बेटी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने भेड़िया को घर में बुलाया। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था? देखो, मैं अभी ठीक हूँ ना? अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तुम मर चुके होते। गुजराती जी समझदार हैं, वे मेरी बात समझ गए। शियाओ, माँ, मुझे माफ कर दो। शियाओ, पापा के पास अब सिर्फ तुम एक बेटी हो। जब से तुमने मेरी मदद की अनदेखी की, मैं तुम्हारा परिवार नहीं रहा। शियाओ, चलो हमारे साथ घर चलो। हमें सजा मिल चुकी है। मेरे अनुभव की तुलना में ये सजा क्या है? हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादा सिमिंग, चलो हम चलते हैं। लगता है वह सच में हमारी जरूरत नहीं है। सिमिंग, आज दादा बहुत खुश है। तुम दोनों आखिरकार एक साथ हो गए। जल्द ही पोता होने वाला है। हाँ, मैं भाई होने के नाते बहुत खुश हूं। गुजराती परिवार विश्वसनीय है। सिमिंग एक भरोसेमंद व्यक्ति है। धन्यवाद दादा, धन्यवाद सभी के आशीर्वाद के लिए। शियाओ, वास्तव में पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आने वाले दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सिमिंग, बाकी जीवन तुम्हारे साथ। मुझे विश्वास है कि हमारे दिन और बेहतर होंगे। आओ सभी यहां देखो, कैमरे की ओर देखो, मुस्कुराओ।